अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी काम से गई थी, तो जी वापसी पे फिर देखें ये शाम का टाइम है और ये देखें जी हमारे फैसलाबाद की ये चीज़ें, ये चैनक जो है ना, इसमें पानी कितना खूबसूरत लगता है। और कभी कभी ना ये मंज़र देखने को मिलता है, नहीं तो ज़्यादा ड्राई ही होती है। तो लेकिन आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हमारे फैसलाबाद की ये चीज़ें बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जैसे ये चैनक हो गई, या सुई धागा हो गया, घंटा घर, तो जाहिर सी बात है वो तो जान है फैसलाबाद की। तो हमारा सिटी जी बहुत ही खूबसूरत है, तो हमारी तो इसमें जान है। तो आप लोग जी मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें ज़रूर। और मैं आप लोगों का ना बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे इतना अच्छा लाइक दिए, इतने अच्छे मैसेजेस किए, इतना अच्छा आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ना ये जो मेरी ऑडियंस है बहुत ही अच्छी है, बहुत लॉयल है। आप लोगों की वजह से ही हम लोग, जाहिर सी बात अब आगे थोड़ा 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 ना स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही जी मेरी वीडियो को देखें, फॉलो करें और आगे शेयर करें। तो दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोशिश ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ, अच्छे से अच्छा काम करें। ज़ाहिर सी बात अभी इंसान सीखते सीखते ही सीखता है ना। अब ये प्रोफेशनल तो हम लोग है नहीं यूट्यूबर, शौकिया काम शुरू किया है, तो शौकिया शौकिया फिर अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, तो आप लोगों ने प्लीज़ वो नज़रअंदाज करनी है। और आप लोगों ने हमें बतानी है कि हाँ जी आप ही आपने यहाँ पे ये गलत कहा है या वो गलत किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें जी यहाँ पे शाम का टाइम है और मेरा बेटा अपने फ्रेंड के साथ गया था बाहर खाने पे। तो फिर वो शाम को मेरे लिए भी ले आया कि मम्मा आपके लिए मैं ले आऊँ। मैंने कहा ले आओ भाई, नेकी और पूछ पूछ क्या। फिर जी हमने ये खाना खाया, फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय भी बनाई साथ ही, तो वो चाय पी के फिर वो चले गए थे अपने काम पे। और जी यहाँ पे देखें ये वाला ड्रेस है ना, तो ये मैं लेके आई थी उस दिन लाइमलाइट से और अलकरम से। ये देखें कितने खूबसूरत है, एम्ब्रॉयडरी के बगैर हैं और बहुत ही सॉफ्ट लॉन है और ऑफ़ लगी हुई है, अभी भी ऑफ़ लगी हुई है और सही है, ऑफ़ अच्छी है मतलब इन पे ना। तो ये जी मैंने ऑफ़ में ली है, तो मतलब मुझे ये 2000 में ना 2 पीस मिल गया। ये बहुत ही अच्छे इनके ना 2 पीस पे सेल लगी हुई है। तो फिर जी ये दूसरे दिन की वीडियो है, तो ये मैंने फ़ेस वगैरह वॉश करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए ये मैं सन ब्लॉक लगाती हूँ। ये मेरी भांजी डॉक्टर है, डर्माटोलॉजिस्ट है, तो उसका क्लिनिक भी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको दिखाया हुआ है ना। तो बहुत अच्छा उसका काम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा उसके काम का रिज़ल्ट है। तो ये मुझे ना उसने दिया था सन ब्लॉक कि आंटी आप ये लगाया करें, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ये ना थोड़ा सा ये था कि जून जुलाई में मैंने स्किप कर दिया था, इससे ना थोड़ा सी मतलब पसीना आता है। फिर अब ये मौसम जो है ना इसके लिए ये बेस्ट है, तो मैंने अब दोबारा से स्टार्ट किया है। तो आप यकीन करें ये लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसे नहीं फ़ील होता जैसे आपने आटा लगाया हो ना, फेस पे हो जाता है अक्सर सन ब्लॉक से कि वाइट वाइट सा हो जाता है, लेकिन इससे बिल्कुल भी नहीं होता। बस आपने इतना सा लेना है और इसको आपने ना फुल फेस पे ना डॉट्स बना के एकदम से, मतलब ऐसे नहीं लगाना कि हाथों पे मसल के नहीं लगाना, बस ये आपने ऐसे फिंगर पकड़ के डॉट्स बना के फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से आपने ना फुल फेस पे लगाना, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ लगाएं आप, कुछ भी लगाएं आप, सन ब्लॉक लगाएं आप, कुछ भी लगाएं, कभी भी पूरे हाथों पे डाल के कभी भी फेस पे मत रगड़ें, क्योंकि इसके भी एक तरीका होता है, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है जो कि आपको फिर फाइन लाइन से बचाती है। एज से पहले वो एज फिर फील नहीं होती अगर आपके मतलब रूटीन सही हो हर चीज़ यूज़ करने की ना। तो ये वाला जो सन ब्लॉक है ये 10x10 है, तो अगर आप लेना चाहें तो आप ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखें जी मैं आपको किचन दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आ गई थी किचन में, मैंने नाश्ता वगैरह अपने लिए रेडी करना था, तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाऊँ कि ये देखें जी अभी मैंने किचन की कोई क्लीनिंग स्टार्ट नहीं की, अभी इसको सफाई मैंने स्टार्ट करनी है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना फैसलाबाद में, फिर से दोबारा गर्मी आ गई है, तो बिल्कुल दिल नहीं करता, पता नहीं क्या मसला हो गया है कि एक्स्ट्रा काम करने को दिल ही नहीं करता, बस वही जो डेली रूटीन के बस वही अभी चल रहे हैं। तो देखें जी मेरे किचन का हाल,
और ये जो अलमारी है ना, जब हमने घर लिया था तो ये ऐसे ही हमें बनी हुई मिली थी, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत स्पेस है इसमें। और मेरे बहुत सारे बर्तन ना इसमें आ जाते हैं कि मतलब ये पीछे तक बहुत ज़्यादा डीप है। तो बस इंशाल्लाह मैं सफाई स्टार्ट करूँगी। और ये वाला पंखा जी किचन में मैंने शाहिदा के लिए लगाया हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, वो जब काम करना होता है, बर्तन वगैरह वॉश करती है, ये किचन साफ़ करती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, फिर ज़ाहिर सी बात है हमें ख्याल करना चाहिए अपने हेल्पर्स का भी, वो भी इंसान है। तो मैं तो उसको फ़ौरन पंखा लगा के देती हूँ कि भाई अब आप काम कर लो। फिर जी मैं किचन में से खाना नाश्ता वगैरह अपना कर लिया। मैं ड्राइंग रूम में आके नाश्ता करने लगी, क्योंकि रूम्स फ्री नहीं थे। एक में मेरे हस्बैंड लेटे हुए, एक में मेरे बेटा लेटा हुआ तो मैं बाहर आ गई। और टीवी लाउंज का हमारा जी फ़ैन ख़राब है, तो मैं फिर बाहर नहीं बैठ सकी। मैंने सोचा ड्राइंग रूम में ना ईजी होकर मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं चाय पी रही थी, और साथ ही ना मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने ना मुझे वो मैरून कलर के स्टूल का पूछा कि आप ना मुझे उसका रिव्यू दें। तो फिर मैंने मैसेज पे तो नहीं उनके बताया, मैंने कहा मैं चलें इसको ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर लूँगी। तो आज मैं आपको इसका रिव्यू भी ज़रूर दूँगी। तो आप जो इतना प्यारा मुझे मैसेज किया, तो मैं क्यों ना आपका जवाब देती, मैं क्यों ना आपको दिखाती। तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, आपने लाइक किया, आपने सब्सक्राइब किया, तो मेरा भी तो हक़ बनता है ना कि मैं आपको फिर वो उसका रिव्यू दूँ। तो ये यहाँ पे देख लें जी, इसकी फुल लुक ये है, तो ये देखें। और इतना मतलब है ये ना कंफर्टेबल है, ये देखें बहुत ही अच्छा। तकरीबन ये मुझे 2 साल हो गए मैंने लिया था। ये ना हमारे फैसलाबाद में जिना कॉलोनी है, गुलबर्ग थाने के पास, तो वहाँ पे ये शॉप है, वहाँ से मैंने लिया था। लेकिन अब तो मुझे ये तीसरा साल हो गया, मतलब 2 साल हो गए। तब मैंने ने ये 2000 के 2 लिए थे। तो ये देखें, ये मेरे सोफ़ा ना अभी कवर किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सोफ़े का कलर है ना, मुझे बस इसके साथ अच्छे लगे थे। मैंने वही सोच लिया था कि इसके साथ बहुत अच्छी मैचिंग होगी इसकी। तो ये देखें जी, इसके साथ मैंने मैचिंग लिया था। ये इसलिए मैं कवर डाल के रखती हूँ कि मेरा घर जो है ना वो बिल्कुल रोड पे है। तो कुछ मेरे एरिया में घर बन रहे हैं, बहुत ही डस्ट होती है, तो ये वेलवेट का सोफ़ा है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको ना हमेशा ऐसे कवर करके रखती हूँ, ताकि चीज़ थोड़ी ना देर तक चले, पायदार हो। और ये इसके साथ कुशन मिले थे, ये 7 सीटर, ये देखें सोफ़ा है, तो इसके साथ कुशन वगैरह भी थे। तो ये कुछ फिर मेरे हस्बैंड ने इसके साथ ये एक दीवार की जो है ना कलर कॉम्बिनेशन उसके साथ ऐसे करवा दिया कि वो और भी इसकी ना ये लुक और भी खूबसूरत लग रही है ड्राइंग रूम की। ये देखिए, ये सोफ़ा के साथ ना उन्होंने फिर ये जो हमारी वॉल है ना, इसको ऐसे इन्होंने ना करवा लिया। तो ये जी मैंने लिए थे 2000 के लिए थे, ये तकरीबन 2 साल पहले। अब तो जाहिर सी बात, अब ये थोड़े से महंगे हो गए होंगे। तो ये मैंने जिना कॉलोनी से लिए थे। क्लिक एंड क्राफ्ट के नाम से ना शॉप है, क्लिक एंड क्राफ्ट, जिना कॉलोनी में ना वो है, मेरा ख्याल निशात वालों की शॉप है ना, उसके नीचे बेसमेंट में है ये। तो अक्सर ये इंस्टा पे भी आते हैं, टिकटॉक पे भी है इनकी, मतलब वहाँ से मैंने लिए थे। साथ ही मैंने ये देखें, ये लिए थे, ये जो है ना रैक वगैरह बने हुए। तो ये फ्लावर भी साथ ही थे, 2 लिए, एक ये पड़ा है और एक मेरा बाहर टीवी लॉन्च में पड़ा। तो ये दोनों मैंने 5000 में लिए थे, फ्लावर समेत ही लिए थे ये दोनों चीज़ें। तो अगर आपने विज़िट करना तो आप वहाँ ज़रूर जाएँ, बड़ी ही अच्छी चीज़ें हैं उनकी। थोड़ी सी जाहिर सी बात है, चीज़ के हिसाब से एक्सपेंसिव भी होगी, नॉर्मल भी बजट होगा। तो मुझे तो ये अच्छे लगे थे, और मैंने 2 साल पहले लिए थे ये। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप देख लें कि थोड़ा बहुत, अब जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ गए होंगे अब जी। तो दूसरे मेरे एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि आपने नादिया का नाम लिया, तो आपने नादिया का मतलब फेस दिखाया। तो इसकी वजह ये थी कि एक तो मैं बहुत उनको लाइक करती हूँ, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, वो मेरी फेवरेट हैं, फेवरेट इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उनको 5 साल से देख रही हूँ। तो दूसरी बात ये है कि उनको मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ गई थी। मैं जैसा कि आपने पूरी वीडियोस ऐसी बात देखी है, आपने ड्रेस देखा है, तो सिर्फ वो ड्रेस देखा तो मेरे माइंड में उनका ना एक बात आ गई। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अच्छी बात ही हमेशा शेयर करनी चाहिए। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, वो कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलती। तो मैं इतनी इंस्पायर हूँ उनसे, इतनी हूँ कि अब मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया है। तो जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैंने अपने चैनल का नाम नाज़िया का किचन रख लिया है। पहले था कुकिंग विद नाज़िया, लेकिन वो मुझे ना काफ़ी देर से अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने बेटे से कह रही थी चेंज कर दो, चेंज कर दो। लेकिन आज से मैंने अपने चैनल का नाम नाज़िया का किचन रख लिया है, क्योंकि आप थोड़े से व्यू की खातर ना आप बहुत कुछ अपनी वीडियोस में दिखा देते। काफ़ी लोग हैं आजकल ना, ये जैसे ट्रेंड ही चला हुआ है कि एक बंदे की वीडियो लगाओ और उस पर ऑल फॉल बोल दो बस। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि इतनी अच्छी अच्छी हमारी ना लेडीज़ काम करने वाली हैं, और एक यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म दिया है, तो काम करना चाहिए। वो मेहनत कर रहे हैं, कोई लोग शौकिया कर रहे हैं, कोई मजबूरी में कर रहे हैं।
तो हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम लोगों उनको ऐसे परेशान करें। तो बस आजकल बहुत ही ज़्यादा ऐसी वीडियोस आ रही हैं। मैं तो खैर उनको मैं तो देखती भी नहीं हूँ, लेकिन उनका वो ना लगा देते हैं थंबनेल, ऐसा लगाते हैं कि बंदे को देख के गुस्सा आ जाता है कि ये क्या फजूल सा लिखा हुआ है। तो काफ़ी हैं, एक दो काफ़ी अच्छी डिसेंट लेडीज़ हैं, बहुत ही अच्छा। किसी को भी नहीं ये बख्शते जी लोग ना, किसी को भी नहीं। पता नहीं कौन लोग हैं ये, मुझे तो समझ नहीं आती। औरतें ही औरतों की दुश्मन है, तो बहुत बुरी बात है ना। तो खैर जी, हम लोग तो वीडियो बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, मैं शौकिया काम करती हूँ। मैं कभी किसी का, मैं मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मैंने कभी किसी को बैड कमेंट्स कभी भी नहीं किया, हमेशा अप्रिशिएट ही किया। नहीं करना मैसेज ना करें आप, लेकिन आप किसी को बुरा भी मत कहें। और यहाँ पे जी अब आ जाएं मेरे किचन में, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि किचन में मैं थोड़ी सी भी वीडियो ना डालूँ खाने की, मुझे अपना व्लॉग अधूरा लगता है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने दाल जो कि 2 घंटा पहले भिगो के रखी थी, वो मैंने डाल दी है। इसमें पानी डाला हुआ गर्म, साथ ही मैंने चिकन डाल दिया, साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और प्याज ये भी मैंने छील के डाल दिया, और साथ नमक डाला। जब ये अच्छी तरह से गल गई सारी चीज़ें, तो फिर मैंने इनका पानी हल्की आंच पे, ये देखिए अब ड्राई हो रहा है। तो जब पानी ड्राई हो जाएगा ना, इसके बाद मैंने जो भी फिर स्पाइसेस होंगे वो डालूँगी। जैसे कि सूखा धनिया मैंने 2 चम्मच डाला है। अभी पानी है थोड़ा सा है इसमें, तो आपने इसी में ना बाकी जो भी स्पाइसेस हैं वो आपने डाल देने हैं। और अब यहाँ पे देखें जी, मैंने 1 फुल चम्मच कुटी हुई मिर्चों का डाला है। तो दाल मेरे पास तकरीबन आधा किलो थी, और आधा किलो ही मैंने चिकन डाला है, मतलब बराबर क्वांटिटी चिकन की और दाल की डाली है। तो यहाँ पे ना मेरा मशीन ख़राब है मसाला पीसने वाली, तो फिर काली मिर्चें डालनी थी, तो फिर मैंने कहा ऐसे ही डाल देती हूँ। तो ऐसे क्रश करके मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं। नमक तो पहले ही डाला हुआ था, जैसे मैंने आपको दिखाया, जब बॉयल की थी ना, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। तो अब जस्ट मैंने सूखा धनिया, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, काली मिर्चें डाली हैं। अब इसका मैं पानी करूँगी ड्राई, और ये आपने हल्की आंच पे करना है, तेज़ नहीं करना है ताकि जले ना। तो बस अब आपने हल्की हल्की इसको हिलाते रहना। उसका पानी जब ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर इसको मैंने ये फिर मैंने चॉपर में नहीं डाली, ये मैंने हाथ से इसको ना बस कूट लिया था कि सॉफ्ट तो थी। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, वो इससे ना बड़ा खूबसूरत कलर आ जाता है ना। हल्की सी आप इसमें हल्दी भी डाल लें। तो इसको बस पानी ड्राई कर लिया। पानी ड्राई करने के बाद फिर ये देखें पानी ड्राई हो रहा है जी। तो यहाँ पे ना पानी ड्राई होने के बाद इसको मैंने फिर चॉप कर लिया, हाथ से किया, मतलब कि चॉपर में नहीं डाला। ये देखें हाथ से बहुत अच्छी हो रही हैं, सॉफ्ट हो रही हैं। तो आपने हड्डियाँ निकाल दी हैं, बस चिकन को अच्छी तरह मैश कर लेना है। फिर इसके आप शामी कबाब की शेप दे के फ्राई कर लें। तो ये जी मेरा फ्राइडे का व्लॉग है। बस कुछ मसरूफियत की वजह से ना अपलोड ही नहीं किया गया, एडिटिंग ही नहीं हुई इसकी। तो फ्राइडे को जी मेरा देवर आता है, तो बबलू, हम उसे प्यार से बबलू कहते हैं, नाम उसका मुदस्सर है। तो वो लाजमी फ्राइडे को आता है ना। फिर मैंने पहले उससे खाना वगैरह पूछा, लेकिन वो कहता है कि नहीं जी बाजी, खाना मैं खा के आया हूँ। फिर मैंने ना चाय, कहता चाय मैं पीऊँगा। फिर मैंने चाय बनाई, साथ फटाफट से मैंने शामी कबाब फ्राई किए। तो बहुत उसको पसंद आए, बहुत अच्छा लगा उसे। तो ये देखें जी, ये होती है नसीब की बात, ये होती है जिसकी किस्मत में होना वो आके खा ही लेता है, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, ठीक है। ये मैंने बनाए थे अपनी बेटी के लिए कि मैं उसको फ्रीज़ करके भेजूँगी, लेकिन आप यकीन करें ये शाम को ही ख़त्म हो गए, थोड़े से बचे थे। फिर जी शाम को फिर अचानक और गेस्ट आ गए, तो फिर फ्रीज़ तो किए ही हुए थे। तो मैंने सोचा फिर मैं क्यों ना ये भी साथ ही फ्राई कर लूँ। गैस बंद हो गई थी, ये तकरीबन 6 बजे का टाइम है। तो फिर मैंने फटाफट से शामी कबाब फ्राई किए, साथ कुछ और चीज़ें रखी। तो ये नसीब की बात होती है, चाहे आप चीज़ को छुपा लें, चाहे आप खिला दें, तो अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखा हुआ है ना, उसने हर हाल में आपके घर आना ही आना है। अभी आगे आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको डील करना है ना। तो ये देखें जी, ये जो मेरे गेस्ट हैं, ये उनके लिए फिर मैंने चाय बनाई, साथ मैंने बिस्किट रखे, साथ ही मैंने शामी कबाब रखे। तो आप यकीन करें बहुत ही मज़े के बने, बहुत अच्छे। क्योंकि जितनी मैंने दाल ली थी ना, उतना ही मैंने चिकन डाला इसमें। तो ये देखें जी, ये हमारे गेस्ट आए हुए हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत देर तक हम लोग बैठे रहे, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी देर तक बैठे रहे। तो ये उनकी कज़न लगती हैं, तो वो और उनका बेटा आया था। और फिर जी शामी कबाब बने और साथ पुलाव ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता ना। अच्छा, मैं आपको बात बता रही थी कि फ्राइडे को इतने गेस्ट आए, इतने, क्योंकि हर वक्त कैमरा तो हम लोग हाथ में लेके अच्छा नहीं लगता ना। फिर शाम को जी मेरी बड़ी सिस्टर और छोटी सी सिस्टर आ गई। सबसे छोटी, जो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बस मेरी खैरियत मालूम करने के लिए ना मेरी छोटी बहन आई थी। तो फिर वो अभी बैठे ही हैं। फिर मेरी बेटी की फ्रेंड, उसकी सिस्टर और उसकी मम्मा आ गई। एक ही दिन में इतने माशाल्लाह गेस्ट आए ना। फिर मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं शूट की, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता इंसान, क्योंकि हर चीज़ दिखाना लाजमी नहीं होता। कुछ टाइम होता है इंसान का अपना, प्राइवेट टाइम होता है अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ।
तो फिर मैंने वो नहीं किया। वो मेरी बेटी की फ्रेंड, उनकी मम्मा, काफ़ी 1 डेढ़ घंटा वो लोग भी बैठे रहे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, ये शामी कबाब मेरे रात को ही ख़त्म हो गए, जो कि मैंने अपनी बेटी को भेजने थे, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है जिसके नसीब की चीज़ हो वो हर हाल में आके खा लेता है। तो ये बात है कि आप बस अपना दिल बड़ा रखें, अपने दस्तरख़्वान वसी रखें। अल्लाह ताला बहुत नवाजते हैं, बहुत नवाजते हैं। कभी भी चीज़ को ऐसे ना करें कि जी ये चले जाएं तो हम फिर खाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो देखी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।